दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम कंसेप्ट को देखेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब ये है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। किरण आई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उससे इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कब होगा, मेन कंडीशन क्या होता है अपवर्तन का? कंडीशन ये होता है अपवर्तन के लिए कि दो मीडियम होना चाहिए। दो मीडियम का मतलब दो माध्यम होना चाहिए, तभी अपवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये वायु, ये मीडियम होगा। मीडियम का मतलब क्या, माध्यम का मतलब क्या? जैसे वायु ले लिया और ये कांच ले लिया। कहने का मतलब ये है कि लाइट आई वायु से, एयर से पास होते हुए कांच में चली गई। ठीक है, इसको कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और इसको कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते हैं सघन माध्यम। अब ये हमने माना कि ये प्रकाश की किरण यहां से आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। ठीक है, इसको आपतन कोण बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल। तो अब ये किरण क्या होता है कि ये माध्यम दूसरा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या अवलंब से झुक जाता है, क्योंकि ये सघन होता है। ये किरण को मोड़ देता है, तो ये अवलंब से ऐसे झुकता हुआ निकल जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं आर, अपवर्त। और ये जो निकला है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो नियम होते हैं, और ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु हो गया, और इसको बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल। तो इसके अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होता है अपवर्तन का? पहला जो होता है अपवर्तन के दो नियम, पहला ये होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम मैनर में इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे परावर्तन में होता है, सेम यही भी यहाँ भी फॉलो होता है कि आपतित किरण, ये आने वाली किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि साइन आई, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर नियतांक होता है। ये नियतांक जो होता है इसको एन से डिनोट करते हैं, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक। ठीक है, अब सर आपने कहा है कहाँ से आ गया, हम प्रूव करते हैं कैसे आया है ये चीज़। ठीक है, हमने मान लिया ये मीडियम जो था इसको हमने मान लिया विरल माध्यम को N1, इस माध्यम को हमने मान लिया N2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब ने बताया था कि इस मीडियम का ये अपवर्तनांक ले लें और उसका साइन के साथ एंगल ले लें। कहने का मतलब ये है, हमने क्या किया, N1 साइन आई। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस मीडियम का अपवर्तनांक ले लीजिए, इसका एंगल साइन के साथ, तो साइन आई इक्वल टू N2 इसका और इसका एंगल। ठीक है, N2 साइन आर।
अब यहाँ देखिए साइन आई साइन आर को एक तरफ हम कर लेते हैं, साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। साइन आई अपान क्या किया हमने, इसको उठा के इधर भेज दिया क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसी चीज़ को। ये हो गया साइन आर इक्वल टू है n2 अपान n1, ठीक है। और ये जो चीज़ n2 अपान n1 है यही हमारा n होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप 1 2 या डायरेक्टली n। आपको यही कंसेप्ट हमें समझाना है, सिखाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो कंपटीशन में पूछता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो प्रूफ समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैं अपर्तनांक के बाद अगर हमने कहा 1n2, जैसे हमने लिखा 1n2, इसको कैसे पहले माध्यम के सापेक्ष, जैसे हमने लिख दिया 1n2, ठीक है। 1n2 हमने लिखा 1n2, इसका मतलब यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। अगर हमने कहीं लिख दिया ट्रिक, अभी हम बताते हैं, अगर हमने लिखा 2 1, इसका मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। जब भी ऐसा आएगा कभी भी, तो ये जो वाला पोर्शन होता है इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन नीचे कर लेते हैं, और फिर बाद में जो ये होता है इसको ऐसे लिख देते हैं। आया कि नहीं, जब भी आएगा ये वाला पोर्शन हमेशा ऊपर कर देते हैं। जैसे इसको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम, तो इसको क्या करेंगे, 1 पहले हमने लिख दिया, फिर नीचे 2 लिख दिया, यानी यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला कि जब भी ऐसे आता है तो n1 अपान n2, जो चीज़ आता है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चन हो, चलो एक क्वेश्चन में अराइज कर रहा हूँ।